नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज हम अध्ययन करेंगे रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का श्लोक नंबर 17 और 18। इससे पहले हम द्वितीय सर्ग के 16 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। राजा दिलीप सुदक्षिणा उनकी संतान नहीं थी, तो संतान की कामना के लिए वो गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी उनको अपनी नंदनी गाय को देते हैं और कहते हैं कि आप इसकी सेवा करिएगा। तब राजा दिलीप जो हैं गाय की सेवा प्रतिदिन करते हैं, उसको चराने के लिए वन में जाते हैं। तो वन में राजा दिलीप गाय की सेवा कर रहे हैं। इसी का वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। चलिए श्लोक नंबर 17। सपल्लव उत्तीर्ण वराह यूथानी आवास वृक्ष उन्मुख बर्हिणानी ययो मृग अध्यासित स्वाद्वलानी श्यामाय मानानि वनानि पश्यन्। पहली पंक्ति को देख लीजिएगा, कितना ऐसा लग रहा है कि एक ही शब्द है। अब एक शब्द तो है नहीं इसमें, लेकिन संस्कृत कितनी सामासिक पदों में इसको लिखा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार पुनः सपल्लव। पल्लव का मतलब यहाँ पर है तालाब, छोटे छोटे तालाब। उत्तीर्ण माने निकले हैं, छोटे छोटे तालाबों से निकले हैं। कौन? वराह। मैं पढ़ भी रहा हूं, अर्थ भी बता रहा हूं। वराह, वराह आपने बरा सुना होगा, बरा, तो यहां पर वराह लिखा है। वराह का मतलब क्या होता है? जंगली सुअर। यूथानी माने उनका झुंड। तो राजा दिलीप जो हैं जंगल में हैं, गाय को चरा रहे हैं। वह जंगल को देख रहे हैं। जंगल में क्या देख रहे हैं राजा दिलीप? छोटे छोटे तालाबों से निकलते हुए जंगली सुअरों का झुंड उनको दिखाई दे रहा है। यहां तक हम अर्थ बता चुके हैं। उस राजा दिलीप ने क्या देखा? जंगल में छोटे छोटे तालाबों से, पल्लव मने छोटे छोटे तालाब, उत्तीर्ण मने निकलते हुए, वराह मने जंगली, यूथानी मने उन जंगली सुअरों का, यूथ मने, यूथ मतलब झुंड। तो राजा दिलीप ने जंगल में क्या देखते हुए जा रहे थे राजा दिलीप? छोटे छोटे तालाबों से निकलते हुए जंगली सुअरों के झुंड को देखते हुए जा रहे थे। तो पहला चरण आ गया होगा। चलिए अब दूसरा, आवास वृक्ष उन्मुख बर्हिणानी। आवास वृक्ष, अपने आवास वृक्ष की ओर जाते हुए, उन्मुख मने ओर, आवास वृक्ष की ओर जाते हुए, बर्हिणानी मने मोरों को देखा। बर्हिणानी का मतलब मोरों को देखा, मोर। पहली पंक्ति आ गई होगी। छोटे छोटे तालाबों से निकलते हुए जंगली सुअरों को के झुंड को देखा। अपने आवास वृक्षों की ओर जाते हुए मोरों को देखा। किसने देखा? राजा दिलीप ने देखा। कहाँ देखा? जंगल में देखा। चलिए, मृग अध्यासित साद्वलानी श्यामाय मानानि वनानि पश्यन्। मृग किसको कहते हैं? मृग माने हिरन। हिरन अध्यासित बने बैठे हुए थे जहां पर ऐसे स्वाद्वलानी श्यामाय मानानि, ऐसे हरी भरे प्रदेश को पश्यन् मने देखते हुए, वन में ययो मने जा रहे थे। राजा दिलीप वन में जा रहे थे, किसको देखते हुए? मृग बैठे हुए हैं,
मृग अध्यासित का मतलब मृग हिरन अध्यासित बने बैठे हुए हैं जहां पर ऐसे श्यामाय मानानी सात दोलानी में हरी भरी भूमि को पश्चन मने देखते हुए। तो एक बार पुनः राजा दिलीप वन को देखते हुए जा रहे हैं। सह मने वह राजा दिलीप, वनानी मने वन को, पश्चन मने देखते हुए, ययो मने जा रहे हैं। ठीक है ना। वह राजा दिलीप वन में देखते हुए जा रहे हैं। क्या देखते हुए जा रहे हैं कि छोटे छोटे तालाबों से निकलते हुए जंगली सुअरों के झुंड को देखते हुए जा रहे हैं। अपने आवास वृक्ष की ओर जाते हुए मोरों को देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? हिरन जिस पर बैठे हैं, मृग हिरन जहां पर बैठे हुए हैं, ऐसे हरी भरी भूमि को, हरे भरे प्रदेश वाले, हरे भरे घास वाले भूमि को पश्चन मने देखते हुए ययो मने जा रहे हैं। ठीक है ना। आ गया होगा। आप एक बार पुनः पढ़ देता हूं। सपल्लव उत्तीर्ण बराहयूथानी, आवास वृक्ष उन्मुख बर्हिणानी, ययो मृग अध्यासित साद्वलानी, श्यामाय मानानी वनानी पश्यन। बर्हिणानी का मतलब क्या है? मोर है। जंगली सुअर का मतलब क्या है? वराह है। मृग का मतलब क्या है? हिरन है। बस इनको देखते हुए, जंगल में इनको देखते हुए वह राजा दिलीप जा रहे थे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे समझ में नहीं आया। एक बार आपको पुनः बताया जा सकता है। चलिए, अगर थोड़ा कम आया तो आप इस अनुवाद से भी सीख सकते हैं। वे राजा दिलीप, सह मने वह राजा दिलीप। हमने वह राजा दिलीप नहीं कहा तो वे राजा दिलीप आदर्श देने के लिए वे राजा दिलीप। सह मने वह राजा दिलीप, यानी कि वे राजा दिलीप छोटे छोटे तालाबों से निकले हुए बनेले सुअरों के झुंड वाले। ठीक है ना। पल्लव उत्तीर्ण वराह यूथानी का मतलब होता है छोटे छोटे तालाबों से निकले हुए बनेले, बनेले माने जंगली सुअरों के झुंड वाले, यूथ माने झुंड। अगला, अपने अपने आवास योग्य वृक्षों के तरफ जाने के लिए उन्मुख मयूरों वाले। ठीक है। बर्हिणानी, मोरों को देखा। मोर क्या कर रहे थे? अपने अपने आवास के ओर, वृक्ष आवास के वृक्षों की ओर जा रहे थे। तथा हरिण हिरन जिन पर बैठे हुए हैं ऐसे घासों से हरे प्रदेश, अतएव सर्वत्र श्याम ही श्याम वनों को देखते हुए जाने लगे। श्याम ही श्याम का मतलब यहाँ पर है हरी भरी भूमि को देखते हुए जा रहे थे। मतलब जब वहाँ राजा दिलीप वन में देख रहे थे, वो वन का दर्शन करते हुए भी जा रहे थे। वहाँ पर गाय की सेवा कर रहे थे ना, गाय को चरा रहे थे, तो वन के भी दर्शन किए जा रहे। वन में उनको क्या दिखाई दे रहा है? जंगली सुअर दिखाई दे रहे हैं जो छोटे छोटे तालाबों से निकल रहे हैं। वन में उनको क्या दिखाई दे रहा है? मोर दिखाई दे रहे हैं, जो मोर अपने वृक्ष की ओर, अपने आवास वाले वृक्ष की ओर जा रहे हैं। वन में उनको हिरन दिखाई दे रहे हैं, जो हिरन हरी भरी भूमि में बैठे हुए हैं। ऐसे हरे भरे प्रदेश को देखते हुए राजा दिलीप चले जा रहे हैं। अगला देखते हैं, श्लोक नंबर 18। आपीन भारोद वहन प्रयत्नाद गृष्टि गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्र उभौ अलञ्चक्रन्तुरञ्चिताभ्यां तपोवनात् आवृत्तिपथं गताभ्यां तपोवन आवृत्ति पथम गताभ्याम। चलिए, श्लोक नंबर 18 है।
संदर्भ आपको इसका आता है। आपको इसका प्रसंग और अनुवाद व्याख्या सीखनी है। चलिए देखते हैं। आपीन भारोद वहन प्रयत्नात्। आपीन भार, आपीन भार का मतलब होता है जो दुग्ध यानी कि स्तन जो हैं भारी हैं उनके, किसके? गाय के। गाय के जो स्तनों गाय जो है स्तनों के कारण स्तनों के भार को धारण कर रही है। आपीन भार तो दिखाए, आपीन भारोद वहन प्रयत्नात्। जो गाय है अपने स्तनों के भार को वहन करने का प्रयास कर रही है। क्यों कर रही है? पता है आपको कि गाय जो है नई गाय है, ब्याही हुई है। गाय जो है ब्याही हुई है। अब ब्याही हुई गाय तो उसके स्तनों में दुग्ध की मात्रा ज़्यादा होती है, तो स्तनों में भार भी होता है। अब इसका मतलब कालिदास जी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो गाय है नई ब्याही हुई है, उसके स्तनों में भार है, उसका वो भार को धारण किए हुए है। ठीक है। अब इस जो भार किस में है? गाय जो है स्तनों के भार के कारण उसका गमन कैसा हो जाएगा? मंद मंद हो जाएगा। समझ गए होंगे। आपीन भारोद बहन प्रयत्नात्। स्तनों के भार के कारण प्रयास, स्तनों के भार को धारण करने के कारण वह जो है प्रयत्न कर रही है। स्तनों के भार के कारण चलने का प्रयत्न कर रही है। आप समझ गए होंगे इसको कि वह गाय जो है, अभी समझ जाएंगे। देखो जैसे गाय भारी है स्तनों के भार के कारण। गुरु गृष्टि गुरुत्वाद वपुषो नरेंद्र। नरेंद्र कौन है? राजा। राजा कौन है? राजा दिलीप। गृष्टि गुरुत्वाद वपुषो, राजा का वपु माने शरीर भी बड़ा है, मोटे आदमी। ठीक है ना। तो गुरु गृष्टि गुरुत्वाद, गुरुत्वाद माने गुरु भारी, वपुषो माने शरीर, नरेंद्र माने राजा का। राजा का शरीर भी क्या है? भारी है। राजा मोटे होंगे ना। अब मोटे लोग तो देखे होंगे। सामान्य इंसान का वेट हो सकता है 60-70 किलो। अब 120 किलो का आदमी होगा तो समझ जाइएगा कि उसका चलन कैसा होगा। वो आपकी तरह दौड़ के तो जा नहीं सकता है। अगर उसको 100 मीटर भी जाना पड़ेगा कैसे जाएगा? ठुमक ठुमक करके जाएगा। खैर आप इसको समझ सकते हैं। भारी शरीर वाला राजा था और भारी शरीर वाला गाय भी थी। अब गाय भारी शरीर वाली क्यों थी आपको मालूम होना चाहिए, और राजा भारी शरीर वाला है क्योंकि उसका शरीर बड़ा है। ठीक है ना। अब जो भारी शरीर वाले होते हैं वह उनका चलन जो होता है, गमन जो होता है, मंद मंद आराम से जाते हैं वो। ठीक है ना। उभौ मने दोनों ने, अलंचंक्रंतु मने अलंकृत किया, अलंचंक्रंतु रंचिताभ्याम। आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा इसको। उभौ मने दोनों ने, अलंचंक्रंतु रंचिता मने अलंकृत किया। किसको किया अलंकृत? अपने गमन से। दोनों ने अपने अपने गमन से अलंकृत किया। किसको किया? तपोवन आवृति पथम। तपोवन से लौटते हुए, तपोवन आवृति पथम, तपोवन में गए थे ना वो गाय को चराने के लिए। तपोवन से लौटते हुए उन्होंने पथम माने मार्ग को अलंकृत किया। उन दोनों ने तपोवन से लौटते हुए मार्ग को अलंकृत किया। किन दोनों ने किया? नंदनी ने किया, राजा दिलीप ने किया। राजा दिलीप का शरीर भारी है, नंदनी का शरीर भी भारी है। क्यों है? इसमें लिखा गया है। अब दोनों ने अपने अपने भार के कारण, दोनों ने अपने अपने भार के कारण जब वो रास्ते पर चल रही थी, तपोवन से वापस आ रहे थे दोनों, तो दोनों ने अपने अपने गमन से उस तपोवन से लौटते हुए मार्ग को क्या किया? अलंकृत किया। अलंकृत शब्द को आप देख सकते हैं, उभौ अलंचंक्रंतु रंचिताभ्याम। ठीक है ना। अलंचंक्रंतु ने अलंकृत किया, सुशोभित किया।
किसने किसको सुशोभित किया? नंदिनी और राजा दिलीप ने तपोवन से लौटते हुए मार्ग को अलंकृत किया, अर्थात सुशोभित किया। कैसे किया? अपने अपने गमन से किया। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है जैसे किसी मेहमान का आते हुए आप लोग कहते हैं हाँ धन्य हो गए आप हमारे घर में पधारे, वैसे ही उस रास्ते पर वो लोग चल रहे हैं और जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वह रास्ता अलंकृत हो गया, वह रास्ता सुशोभित हो गया। उनका गमन मंद मंद है, दोनों का गमन। अब दोनों का गमन मंद मंद क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। व्याख्या में आप सारा कुछ लिख सकते हैं। आपीन भारोद बहन प्रयत्नाद गृष्टि गुरुत्वाद बपुसो नरेन्द्रः उभौ अलञ्चक्रन्तुरञ्चिताभ्याम् तपोवना आवृत्ति पथम गताभ्याम। पहली बार ब्याही हुई नंदिनी और देखो पहली बार ब्याही हुई नंदिनी है और राजा दिलीप, इन दोनों ने क्रम से नंदिनी स्तनों के भार के धारण करने में प्रयास करने के कारण से तथा राजा दिलीप शरीर की स्थूलता के कारण से अपने अपने गमन से तपोवन से लौटने के मार्ग को सुशोभित किया। मंद मंद गमन, अपने अपने गमन से। अब गमन आराम से जा रहे हैं तो तपोवन का रास्ता सुशोभित हो रहा है। आराम से क्यों जा रहे हैं आपको ये मालूम है। राजा तो अपने आप में भाई स्थूल शरीर वाले हैं, कोई छोटे शरीर वाले होते, कोई स्थूल शरीर वाले, बड़े शरीर वाले हैं। इसके लिए मैंने 120 kg का आदमी बोल दिया बस। अब वो चलेगा तो कितना मंद चलेगा। ठीक है। आपने गाय नहीं देखी है तो भैंस तो देखा होगा। ब्याही हुई नई गाय भैंस जो है उसको वो दौड़ के नहीं जा सकती, जिस रास्ते पर जाएगी मंद गति से जाएगी। वैसे ही ब्याही हुई गाय है, स्तनों में भार है, जाएगी तो कैसे जाएगी? मंद मंद गति से जाएगी। तो अपने मंद मंद गति से तपोवन से लौटते हुए मार्ग को उन दोनों ने क्या किया? सुशोभित किया। तो बहुत अच्छा इसका भाव है, बहुत सरल है। कठिन उसी के लिए होता है जो पूरा ध्यान नहीं देते हैं, जिसका ध्यान बहुत जगह चले जाता है, उसी को समझ में नहीं आता है। अगर फिर भी जिसे समझ में नहीं आ रहा है वह इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज कर सकते हैं। जब तक समझ में ना आए तब तक आप इसको पढ़ते रहें। हिंदी अनुवाद हमने लिखा ही है यहाँ पर, आराम से पढ़िएगा। ये मत समझिएगा कि बिगर समझे हम आगे बढ़ जाएं। आपको ये सीखने ही है, पढ़ना भी आना चाहिए। आपीन भारोद वहन प्रयत्नाद गृष्टि गुरुत्वाद वपुसो नरेन्द्रः उभौ अलञ्चक्रन्तुरञ्चिताभ्याम तपोवन आवृत्ति पथम गताभ्याम। अर्थ आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सपल्लव उत्तीर्ण वराहयूथानि आवास वृक्ष उन्मुख बर्हिणानि ययो मृग अध्यासित स्वाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। इस तरीके से शुद्ध पढ़ना भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तब भी आप पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो हम वैसे भी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, आप बार बार सुन करके भी आप शुद्ध पढ़ सकते हैं, पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है। शुरू में आपको पढ़ना ना आए, लेकिन जब मैं अर्थ बता देता हूँ, सब कुछ बता दिया जाए, उसके बाद आपको पढ़ना भी आना चाहिए। प्रत्येक शब्द का मीनिंग आना चाहिए, श्लोक का संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए और व्याख्या आना चाहिए।
आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने प्रत्येक दोस्त के साथ शेयर करेंगे। आपको एक बार पुनः बता देता चाहूँगा कि अभी तक सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि उन्होंने रघुवंश द्वितीय सर्ग पढ़ना भी है। तो आप जो भी इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे कि अपने व्यक्तिगत अपने दोस्तों को जो इस पाठ्यक्रम यानी कि बीए द्वितीय सेमेस्टर के हैं उनको व्यक्तिगत शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको बताइएगा भी कि ये पाठ्यक्रम यूनिट नंबर 1-2 में है। नमस्कार, धन्यवाद।